एक बार की बात है, वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, पर तुम महीने का कितना धन लोगे? महाराज, ज्यादा नहीं, बस 1000 तोला सोना चाहिए। क्या? 1000 तोला सोना कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं महाराज। पर तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? महाराज, मेरी स्त्री, एक बेटा और एक बेटी है। ये 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे? देखता हूँ। ये लो पूरे 1000 तोला सोना, और कल से काम पर आ जाना। जी महाराज। वीरबर बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। जिस दिन वीरबर 1000 तोला सोना लेकर जाता, उसमें आधा ब्राह्मण को बांट देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता और खुद खाता। वीरबर का काम बस इतना था कि ढाल और तलवार लेकर राजा के कमरे की रखवाली करता था, और राजा को जब भी कभी वीरबर की जरूरत पड़ती तो वह हमेशा हाजिर रहता था। एक बार आधी रात का समय था। राजा को मरघट की ओर से रोने की आवाज सुनाई दी। वीरबर, जी महाराज, बताइए क्या आज्ञा है। इतनी रात को हमारे राज्य में कौन रो रहा है और किस लिए रो रहा है? जाओ पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों रो रही हो? मैं राजलक्ष्मी हूँ और रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में अब गलत काम होने लगे हैं और वहाँ अपवित्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा 1 महीने में दुखी होकर मर जाएंगे। मैं इसीलिए रो रही हूँ। क्या देवी जी, इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी, नहीं तो राजा 1 महीने में ही मर जाएंगे। और अगर तुमने अपने बेटे की बलि दे दी तो राजा की 100 वर्ष की उम्र और बढ़ जाएगी। वीरवर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जब बालक ने अपने पिता की यह बात सुनी तो, पिताजी, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम है, तीसरा यह मेरा शरीर देवता पर चढ़ेगा। इससे बढ़कर और क्या बात होगी पिताजी? आप देर ना करें। भाग्यवान, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? स्वामी, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना। मैं क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों मंदिर पहुंच गए। हे देवी माँ, मैं अपने बेटे की बलि देने जा रहा हूँ। मेरे राजा की उम्र 100 वर्ष तक बढ़ा देना।
इतना कहकर वीरवर ने तलवार निकाली और अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर जब मेरा भाई नहीं तो मैं क्या करूंगी? अब मैं किसके साथ खेलूंगी? भैया, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। इतना कहकर बहन ने भी अपना गला काट लिया। इसी तरह सभी अपने प्राण त्याग देते हैं। जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह भी मंदिर आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे लिए इन निर्दोष 4 प्राणियों की जान चली गई, वो भी मेरी वजह से। ऐसे राज करने से तो धिक्कार है। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मेरा जीवन व्यर्थ है। इतना सोचकर राजा ने तलवार उठाई। जैसे ही राजा ने तलवार अपने गले पर रखी, हे राजन, मैं तुम्हारी साहस और वीरता से प्रसन्न हुई। तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इन 4 को पुनः जीवन दान दे दीजिए। तथास्तु। फिर देवी माँ उन 4 को पुनः जीवन दान दे देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी खूबसूरती का सभी कोई दीवाना था। ओए होए, क्या लड़की है। काश ये मेरे साथ होती। पर उस लड़की में एक कमी थी। उसे हमेशा पेट में गैस की दिक्कत रहती थी। वह हमेशा पादती रहती थी। उसके पाद की इतनी गंदी बदबू थी कि कोई भी बेहोश हो जाए। और ये सब उसके गलत खान पान की वजह से था। वह हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती। ओहो, कितने जोर की भूख लगी है। आज तो मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है, पर इतनी धूप में समोसे लेने जाऊं कैसे? ओफो, एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ समोसे लेने के लिए। पर किसको भेजूं? कोई आसपास दिख भी नहीं रहा। लड़की बहुत चतुर और चालाक थी। वह हमेशा अपनी सुंदरता का फायदा उठाती और अपना काम लोगों से निकलवा लेती। वो सोच ही रही थी कि समोसा लेने किसे भेजूं। तभी वहाँ कलुआ आ जाता है। आय हाय मेरी जान, तुम कितनी सुंदर हो। तुम सबके साथ बात करती हो, कभी इस नाचीज से भी बात कर लिया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, ऐसा है? पर मुझे भी तुम औरों की तरह लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाली। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? एक बार आजमा कर तो देखो। मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखती हूँ तुम्हारे प्यार को भी आजमा कर। वैसे तो बहुत आए बहुत गए, ऐसे तो सभी प्यार करते हैं, पर कोई साबित नहीं कर पाया। हाँ हाँ, तुम एक बार आजमा कर तो देखो। मैं तो तुम्हारे लिए शेर से भी लड़ जाऊं। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? ठीक है, मुझे तो आज समोसे खाने का मन कर रहा है।
क्या तुम मेरे लिए समोसे ला सकते हो? बस इतनी सी बात। मैं तो तुम्हारे लिए पिज्जा बर्गर भी ले आऊं, तो समोसा क्या चीज है, अभी लेकर आता हूँ। कलुआ समोसा लेने चला जाता है। वह लड़की बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं समोसे खाऊंगी, कितना मजा आएगा। वाह, मुझे तो सोच कर भी मुंह में पानी आ रहा है। और ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो मेरी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। यह सब कारनामा उसका दोस्त देख रहा होता है। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है? तुम अपने स्वार्थ के लिए सभी का गलत इस्तेमाल करती हो। सबको अपने प्यार और शादी का झांसा देकर गलत करती हो, बस अपनी भूख मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है, उसका क्या? ओहो, तुम भी ना बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो। तुम्हें तो पता है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ, खासकर समोसा और चटपटी चीजें। और ये सब ख्वाहिशें तुम पूरी नहीं करते, इसीलिए मुझे अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना पड़ता है। और तुम हो कि बुरा मान रहे हो, प्यार तो मैं तुम ही से करती हूँ। ये बहुत गलत कर रही हो, मैं जा रहा हूँ। लड़का उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन लड़की को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि लड़का उसे छोड़कर जा चुका है। लड़की को सिर्फ खाने से प्यार था, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। कलुआ समोसा लेकर वापस आ गया। लड़की समोसे को देखकर मानो लड़की 10 दिन की भूखी हो। वह झट से समोसा लेकर खाने लगी और खाते खाते पाद मारती। ये कितना गंदा पाद मार रही है, लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा पाद तो मैंने कभी नहीं सूंघा। आहा, तुम समोसा खाओ, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। तुम तो कह रहे थे तुम्हें मुझसे बातें करनी है। हाँ, लेकिन अभी मुझे काम याद आ गया है, फिर आऊँगा तुमसे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन कल याद से आना जरूर, और कल मेरे लिए चाउमीन लेते आना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कल जरूर चाउमीन लेकर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे पाद की वजह से भाग गए। क्या करूं, इतना खाती हूँ तभी तो पादती हूँ, और ये तुम सबको भगाने का आसान तरीका भी है। नहीं तो मैं तुम सबसे प्यार करती फिरूंगी तो मेरा क्या होगा। लड़की ने समोसे खा तो लिए, लेकिन रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बदहज़मी, गैस और पेट में बहुत दर्द हुआ। मर गई रे, क्या हो गया मेरे पेट में, कितना दर्द कर रहा है। ओहो, क्या करूं, किससे मदद मांगू, इतनी रात को मेरी मदद कौन करेगा। ओहो, हाय हाय, मर गई, और ऊपर से कितना पादती हूँ, इसकी वजह से कोई मेरे पास भी नहीं आएगा। ओहो, क्या करूँ। लड़की आधी रात को अपने दोस्त के पास आती है और मदद मांगती है। आय हाय, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ओहो, मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है। कितनी बार तुमसे कहा है
हेल्दी और पौष्टिक खाना खाया करो। लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी है? कितनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो। ओहो, मेरे तो सारे नाक के बाल झड़ गए। जब तुम ही ऐसा बोलोगे तो बाकी सब लोग क्या कहेंगे? अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़का लड़की को लिए इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन लड़की के पाद पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके पाद की बदबू सारे गांव में फैल गई। इस लड़की का पाद तो पूरे गांव में फैल रहा है। ओहो। हाँ भाई, तुमने सही कहा। बहुत गंदी गैस छोड़ रही है, कहीं हम लोगों की जान ही ना निकल जाए। लड़की बहुत दुखी हुई। हाय हाय, अब मेरा जीना व्यर्थ है। सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझे कितना समझाया कि अपना खान पान सुधारो, लेकिन मैंने एक ना सुनी। तुम घबराओ मत, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मुखिया जी, मीनू लड़की इतना गंदा पादती है कि नाक के सारे बाल झड़ जाते हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। मुखिया जी, कुछ करिए, नहीं तो गांव में महामारी फैल जाएगी। गांव का सरपंच एक सभा बुलाता है। ए मीनू लड़की, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी शिकायत सारे गांव वालों ने मिलकर की है, और मैं देख भी रहा हूँ तुम कितना गंदा पाद रही हो। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जल्द से जल्द इसका इलाज कराओ और अपना खान पान सुधारो, नहीं तो मैं तुम्हें इस गांव से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें इस गांव में कभी नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने इस बीमारी का इलाज करने वाले को ढूंढ लिया है। इसका इलाज जंगल में रहने वाले बाबा के पास है। मैं इसे वहीं ले जा रहा हूँ। जब यह ठीक हो जाएगी तभी हम वापस आएंगे। लड़का लड़की को साथ लेकर जंगल में बाबा के पास चले जाते हैं, और बाबा अपनी शक्तियों से इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। धन्यवाद बाबा जी। फिर दोनों गांव की ओर लौटने लगते हैं। अगर तुम ना होते तो ये मेरी बीमारी कभी नहीं ठीक होती। तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद लड़की पौष्टिक और हेल्दी खाना खाने लगी।